नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, आज की जो वीडियो है ये वीडियो है मार्केट प्रोफाइल के ऊपर। मार्केट प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है और इस टूल की हेल्प से हम स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं कि स्मार्ट मनी किस लेवल पर एंट्री हुई, किस लेवल पर स्मार्ट मनी में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा स्मार्ट मनी की इंटेंशन क्या है। अगर इस प्रोफाइल टूल पर हम मास्टरी कर लेते हैं, या ये कहो कि मास्टरी होने में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, फॉर श्योर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इसके ट्रिगर्स को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं तो मैं एक चीज जरूर कहता हूं कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमारी टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो। बेबी हमें बाई करना था पर थोड़ा हम जल्दी बाई कर गए या थोड़ा लेट बाई किया, वाइस वर्सा। हमें सेल करना था थोड़ा जल्दी या थोड़ा लेट सेल कर गए। पॉसिबिलिटी है टाइमिंग गलत होने की, पर इस चीज की पॉसिबिलिटी कम होगी कि हमारी डायरेक्शन गलत थी कि मुझे करना बाई था और मैं सेल कर रहा हूं। ऐसी जो एक होता है ना कि मेजर मिस्टेक की मार्केट ऊपर जाने वाला हम शॉर्ट देख रहे हैं, वो मिस्टेक बहुत कम होगी। तो इस प्रोफाइल को हम रीड करेंगे और मेरा जो सजेशन ये होता है कि जैसे हम लोगों की वीएसए सीरीज साथ में चली रही है, जो प्रोफाइल के ट्रिगर हैं उस ट्रिगर पर, उस लेवल पर अगर हमें वीएसए के सिग्नल एसओएस या एसओडब्ल्यू के फॉर्म में मिलते हैं तो वो एक सेफ वे हो जाता है, बजाय इसके कि मार्केट प्रोफाइल के बेस पर सीधी ट्रेड करें। तो जो एंट्री की मैंने बात की, जो मैंने टाइमिंग की बात की, उस टाइमिंग को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं कि जब हम इसमें वीएसए के कॉन्सेप्ट और साथ में यूज करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे एसओडब्ल्यू के हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हुए हैं एडवांस सीरीज में, तो सेम कॉन्सेप्ट सेम सिग्नल, केवल हमें यूज कहां करना है जब प्रोफाइल का हमें कोई ट्रिगर दिखाई देता है, राइट। तो ये तो हुआ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एक प्रोफाइल चार्ट में जस्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। देखो, प्रोफाइल चार्ट आप कई जगह से एक्सेस कर सकते हो। एक तो तरीका है, जैसे मैं निंजा ट्रेडर यूज कर रहा हूं तो निंजा ट्रेडर पर हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सियरा चार्ट है, कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहां पर आप मार्केट प्रोफाइल सॉफ्टवेयर को देख सकते हो। ये हमारा मार्केट प्रोफाइल सॉफ्टवेयर है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो मार्केट प्रोफाइल को, तो आप कहोगे ये क्या है भाई। यहां पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर केवल और केवल हमें एबीसीडी जैसी चीज दिखाई दे रही है कि एबीसीडी, मतलब कहीं कोई एक हैबिट होती है ना हम लोग की कि हम एक कैंडलस्टिक देख रहे हैं या मैचेल्सी बार देख रहे हैं, तो यहां पर एबीसीडी मतलब कुल इस तरह के हमें लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हुआ एक फर्स्ट लुक मार्केट प्रोफाइल चार्ट का। अब हम क्या करते हैं कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस जो ये वीडियो है हमारा, इसमें मार्केट प्रोफाइल हम लोग सिंगल शॉट जैसे नाम से क्लियर है, लगभग सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। तो नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ ट्रिगर्स हैं या नंबर ऑफ कह सकते हो टर्म्स हैं जिनको कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टर्म आता है टीपीओ। टीपीओ की फुल फॉर्म होती है टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा भाई, सिंपल सी चीज, अगर कोई चीज आई है तो हम लोग क्या सोचेंगे, होता क्या है, ये चीज है क्या। तो टीपीओ की फुल फॉर्म हमें पता लगा, हमने कहा कि टीपीओ की फुल फॉर्म हो गई टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। होता क्या है, मार्केट प्रोफाइल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम कहते हैं टीपीओ। हर एक सिंगल लेटर यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं लेटर, ये हर एक लेटर का नाम है टीपीओ या टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी। टीपीओ के साथ में पूरा मार्केट प्रोफाइल का जो डेवलपमेंट है वो टीपीओ के साथ में होता है। मार्केट प्रोफाइल देखा जाए तो दो पार्ट इसमें होते हैं। हमें लेफ्ट साइड दिखता है टीपीओ और जो राइट साइड है वहां पर हमें दिखाई देता है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो हर एक लेवल पर वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है हमें यहां पर यह समझ में आता है। अगर मैं इस प्रोफाइल को देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि जो मेजर वॉल्यूम है, मेजर वॉल्यूम का ये जो एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर हमें बड़े वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं, मेजर वॉल्यूम हमें यहां दिखाई देगा। जहां वॉल्यूम कम है, थिन वॉल्यूम है, वहां पर हमें ये वॉल्यूम प्रोफाइल शो करेगा कि यहां पर वॉल्यूम कम आया है। तो ये ट्रिगर्स होंगे जो धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं अगले ट्रिगर के लिए। मार्केट प्रोफाइल का जो अगला ट्रिगर है, देखो टीपीओ, ध्यान रखना टीपीओ में क्लियर हो गया है कि टीपीओ
एक टाइम प्लस अपॉर्चुनिटी हो गया। अब हम बात करते हैं वैल्यू एरिया की। जो कॉन्सेप्ट है मार्केट प्रोफाइल का, वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि प्रोफाइल कोशिश करता है एक बेल शेप स्ट्रक्चर बनाने की। ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत हो, सिंपल आप ये सोचो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट बनाने की कोशिश करता है जिसकी शेप बेल शेप्ड हो। कभी कभी क्या होगा, आपको सिंगल डे में बेल शेप दिखाई दे जाएगा। कभी क्या होगा कि हो सकता है कि 2 या 3 दिन के बाद मार्केट को जब आप तीनों प्रोफाइल को एक साथ देखोगे तो आपको अगेन एक बेल शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जब बेल शेप स्ट्रक्चर आ जाता है या बन जाता है तो हम इसको कहते हैं बैलेंस्ड प्रोफाइल। और जब प्रोफाइल में एक मूव दिखाई देता है तो हम इसको कहते हैं इलोंगेटेड प्रोफाइल। तो 2 तरह के प्रोफाइल हमारे पास होंगे, बैलेंस और इलोंगेटेड प्रोफाइल। अब ये जो बैलेंस प्रोफाइल हमने बनाया, एक्चुअली प्रोफाइल बैलेंस हो या इम्बैलेंस हो एक ही चीज है। उसमें जो वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट है वो एक सिंपल एक का मेथड है कि पूरे प्रोफाइल पर जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है वो ये मान के चलते हैं कि इसका 70 जो परसेंट एरिया होता है, इस 70% एरिया को हम कहते हैं वैल्यू एरिया। इसको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम देखना चाहें तो ये होता है 68.2%। एनी हाउ राउंड फिगर हमने कर दिया कि 70% ठीक है। तो 70% जो एरिया होगा, तो जो 70% एरिया का टॉप होगा, ये सॉफ्टवेयर वहां पर एक लाइन ड्रॉ करेगा। और इस वैल्यू एरिया का जो बॉटम होगा उसको ये सॉफ्टवेयर एक लाइन और ड्रॉ करेगा, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एरिया हाई। और बॉटम लाइन को हम बोलते हैं वैल्यू एरिया लो। तो जो वैल्यू एरिया हुआ या किसी प्रोफाइल की जो वैल्यू हुई वो कितना हुआ, हमने कहा 70%। इस 70% का जो टॉप हो गया वैल्यू एरिया हाई और जो लो हो गया वैल्यू एरिया लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे 70% एरिया में क्या कोई ऐसा लेवल भी है जहां पर हमें सबसे ज्यादा टीपीओज मिलते हैं? तो कोई भी प्रोफाइल हम देखेंगे इस पूरे एरिया में या इस पूरे एरिया में कोई एक जगह ऐसी होगी जहां पर टीपीओ सबसे ज्यादा होंगे। जैसे ये वाली अगर इस प्रोफाइल को अगर मैं देखूं तो एक ये लाइन है जहां पर मैं नंबर ऑफ टीपीओज दिखाई दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता है, इस लाइन का नाम होता है पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अब हमारे पास 3 ट्रिगर आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। ये तीनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर इस लेवल पर आकर हमें कोई सिग्नल ऐसा मिलता है कि जहां पर हम बाई या सेल देख रहे हैं या हमारा वीएसए सिस्टम वर्क करता है फॉर बाई और सेल, तो ये सही जगह है, ये सही लोकेशन है जहां पर हम एक ट्रेड ले सकते हैं, राइट। मार्केट प्रोफाइल के लेवल अल्टीमेट लेवल होते हैं, आप इसको यूज करो, फिर एक बार लाइव मार्केट में देखना कि प्रोफाइल बनता कैसे है और फिर ये देखो कि इसके लेवल कैसे यूज करते हैं। सेम डे का लेवल यूज मत करना। आज जैसे सपोज मैं कहूं कि आज का दिन है, आज वैल्यू एरिया हाई भी बन रहा है, वैल्यू एरिया लो भी बन रहा है, पीओसी भी बन रहा है, इस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये माइग्रेट होते जाएंगे, कभी पीओसी अपसाइड शिफ्ट होगी, कभी डाउन साइड शिफ्ट होगी। हम उस लेवल को यूज करेंगे जो बन चुका है, जो प्रोफाइल डेवलप हो चुका है, मींस पिछले दिन की या पिछले कई दिन की जो लेवल्स होंगे उसको हम यूज करेंगे। एक और बहुत अच्छी चीज हमें यहां पर मिलती है कि नेक्स्ट डे, सपोज ये मैं कहूं ये पीओसी है, अब आज का दिन इसका यहां कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप देखो ये लाइन, इसकी डॉटेड लाइन स्टार्ट हो गई। डॉटेड लाइन का मतलब इसको हम बोलते हैं नेकेड लाइन। और ये नेकेड लाइन कब तक नेकेड रहेगी? जब तक कि कोई प्राइस एक्शन इस पर नहीं हो जाएगा तब तक ये लाइन नेकेड लाइन रहेगी। जैसे ही कोई भी प्राइस एक्शन यहां पर हो जाएगा ये लाइन एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें किसी पुराने टाइम में हम लोग चलते हैं, ये देखो अब ये कोई पुरानी पीओसी थी जो एक्सटेंडेड थी, जिसको हमने कहा नेकेड पीओसी। जैसे ही एम प्रिंट ने इसको टच किया ये लाइन यहां खत्म हो गई, ठीक है। तो नेकेड पीओसी, नेकेड वैल्यू एरिया हाई लो हमें समझ में आ गया, वैल्यू एरिया हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं
कि ये जो प्रोफाइल है इसकी टाइम के बारे में बात करते हैं, क्या टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आप मार्केट प्रोफाइल पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करेंगे, और ये जितना भी एबीसीडी आपको दिखाई दे रहा है हर एक कॉलम को हम कहेंगे पीरियड, यानी पीरियड ए, पीरियड बी, पीरियड सी। मैं एक बार ये दोबारा से चार्ट लेके आता हूं, जस्ट देखो। अब यहां पर अगर हम देखें तो सपोज मैं एक छोटा सा कोई प्रोफाइल ओपन करता हूं। हाँ, जैसे मैंने ये प्रोफाइल ओपन किया, अब यहां जो यूज करने का तरीका है, इसको एक तो आप माउस से राइट क्लिक करके स्प्लिट और अनस्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट का मतलब ये है कि हर एक पीरियड सेपरेट हमें दिखाई देगा। जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो हमें जरूरत पड़ती है स्प्लिट प्रोफाइल की, और जब हम किसी रेफरेंस को देख रहे होते हैं तो हमें उस प्रोफाइल को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो सेम डे की हम बात कर रहे हैं कि आज जो डेवलपिंग प्रोफाइल है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर यहां पर हमें जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को स्प्लिट करना होगा, जिससे हमें प्रॉपर उसका डिटेल पता लगे कि मार्केट में कैसे मूव हो रहा है या प्राइस कैसे मूव कर रही है। अब ये यहां छोटा सा आपको ओ दिखाई दे रहा होगा, इस ओ का मतलब है ओपन, मतलब मार्केट ने जो ओपनिंग की वो यहां पर मार्क किया जाता है, और मार्केट जहां क्लोज होगा उस क्लोज को ये हैश के फॉर्म में आपको दिखाता है। बाकी कोई डिटेल आपको इसमें नहीं मिलेगी। सिंपल ओपन कहां हुआ मार्केट, क्लोज कहां हुआ, और हमारे पास अगर मैं एनएससी की बात करूं टोटल 13 पीरियड्स हो जाएंगे ए से लेके एम तक। एम पीरियड हमारा 15 मिनट का होता है, बाकी सारे पीरियड 30 मिनट के होते हैं। ये मत पूछना कि क्यों क्योंकि 3:15 to 3:30 जो हमारा टाइमिंग है, लास्ट जो पीरियड आएगा वो 15 मिनट का होगा। मतलब जो एम पीरियड है वो हमारा होगा 15 मिनट का, बाकी सारे टीपीओस या सारे पीरियड 30 मिनट के होंगे, राइट। तो इतनी चीज हमें क्लियर हो गई, टीपीओ समझ में आ गया, हमें वैल्यू एरिया हाई लो और पीओसी समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब ये अगला टर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इनिशियल बैलेंस। इसको आपने कई बार शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम सुना होगा आईबी की। आईबी कैसी है, आईबी का क्या है, कई सारी चीजें। आईबी कुछ खास नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज होती है आईबी। एक थ्योरेटिकली मार्केट प्रोफाइल में यह कहा जाता है कि स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है, यह स्टार्टिंग के जो 60 मिनट होते हैं, मींस ए और बी पीरियड, वो काम करते हैं आईबी का। मतलब अगर हम 1 घंटे के हाई और लो को मार्क कर दें, सपोज मैंने कहा ये प्रिंट ए है, सपोज मैंने कहा ये प्रिंट बी है, तो ए और बी प्रिंट के हाई और लो को अगर हम मार्क कर दें तो हम इसको कहेंगे आईबी। थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि आईबी जो होती है उसमें रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है। जब स्मार्ट मनी आएगा तब इस रेंज को हम आगे बढ़ाएंगे। आईबी से हम क्या क्लू ले सकते हैं कि अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई फ्यूल है, बीएससी ट्रेडर्स को बहुत जल्दी कैच करते हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास फ्यूल है, मार्केट प्रोफाइल में कहेंगे कि अगर कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई स्टोरी है, उस स्टोरी के पास नेक्स्ट, सपोज हमने कहा ये हमारी कोई स्टोरी बनी हुई थी, इस स्टोरी के एबव और बिलो अगर प्राइस ओपन होता है और अगर नैरो आईबी होती है, प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा होती है कि हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा मार्केट में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आज मार्केट में ट्रेंड डे होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि हम आईबी की विड्थ एक बार देख लेते हैं कि आईबी की विड्थ क्या है। अगर मैं यहां पर आईबी की मार्क करूंगा तो ए हाई कर दिया मैंने, और बी प्रिंट क्या है, बी ए के इनसाइड है, तो ए के हाई और लो को हमने मार्क कर दिया। ये सॉफ्टवेयर एक लाइन ड्रॉ कर देता है आईबी के लिए, जहां हमें पता लग जाएगा कि आईबी हमारे पास कितनी है। आप नेकेड आई के साथ भी इसको देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको सॉफ्टवेयर कोई लाइन शो करेगा तो ही देखेंगे। सिंपल 1 घंटे की रेंज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करो, 1 घंटे के हाई और लो को देखो और हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे ये हमारी आईबी हो गई। अब हम बात करते हैं 1 घंटे के बाद की एक्टिविटी की, जहां पर हम लोग ट्रेड देख रहे होते हैं। आईबी का जो एक्सटेंशन होते हैं इधर अप साइड और डाउन साइड, उसको हम कहेंगे रेंज एक्सटेंशन। अब हम रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं। थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंड होगी उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा।
दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखो, आईबी हाई और आईबी लो काम करते हैं एज अ टेम्पररी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पॉसिबिलिटी है कि हम उस आईबी को होल्ड करके अपसाइड या डाउनसाइड एक मूव के लिए आगे या डाउनसाइड, अपसाइड या डाउनसाइड जाएं। रेंज एक्सटेंशन, हमने कहा ठीक है, रेंज एक्सटेंशन मेरे को क्लियर हुआ कि हमने कहा भाई ये हमारी एक रेंज बनी हुई थी और मार्केट ने रेंज को एक्सटेंड किया। अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल बात करें हम लोग कि किस प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया, तो हम कहेंगे जी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया और मार्केट अकॉर्डिंगली अपसाइड चला गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल बनाया है अगेन कि यहां पर अगर हम आईबी की बात करते हैं तो आईबी हाई, आईबी लो, रेंज एक्सटेंड हुई और प्राइस अपसाइड गया। अगर हमारी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमने कहा हाँ एक मेरे पास कॉन्टेक्स्ट में एक मेरे पास फ्यूल है, अगर ऐसा है तो उस टाइम उस मोमेंट को हम कैश कर सकते हैं। कैसे कि हम आईबी एक्सटेंशन के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, या हो सकता है इस आईबी के टाइम पर हमारे पास वीएसए का कोई सिग्नल हो तो एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रोफाइल बोला कि डायरेक्शन ठीक है, स्टोरी ठीक है, रेंज एक्सटेंशन के साथ हम एंट्री कर सकते हैं ट्रेड में। इधर वीएसए बोलता है कि हाँ कुछ सिग्नल बना हुआ है, उसके बेस पर आप एंट्री ले सकते हो। अगर दोनों स्टोरी हमारी मैच करती हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है, जहां पर हम कह सकते हैं कि इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेम देखो यहां पर भी वही चीज दिखा रहा हूं कि रेंज हमारी जो आईबी रेंज है, प्रिंट ए का हाई, प्रिंट बी का लो, रेंज ने एक्सटेंड किया और हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिला। देखो एक चीज में बहुत क्लियर ध्यान रखो, कोई भी ट्रेड अगर आपको लेनी है तो एकदम से मत घुसो उसमें कि ऐसा हो रहा है मैं एंट्री कर रहा हूं, रेंज एक्सटेंशन अपर साइड हो रही है मैं बाई कर रहा हूं, या डाउन साइड हो रही है मैं सेल कर रहा हूं, ऐसा मत करो। मैं हमेशा बात करता हूं कि एक स्टोरी बेस्ड ट्रेड करो कि अगर मार्केट में वीकनेस है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आज रेंज एक्सटेंड हो रही है डाउन साइड आज ही मार्केट चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ पहले से चल रहा होगा। आप मार्केट प्रोफाइल का सबसे बड़ा जो आप बेनिफिट समझोगे, आप ये सोचो छोटे से चार्ट के ऊपर हमें नंबर ऑफ डेज की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ इतने से एरिया की बात करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 4 दिन की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैंने डे टाइम फ्रेम लगा दिया है, 30 मिनट की एक्टिविटी लगाई है। अगर इस चार्ट को हम थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं राइट साइड, तो आप सोचो एक स्क्रीन पर हमारे पास 10 से 12 दिन की एक्टिविटी होगी। और ट्रेडिंग जो गेम है वो पूरा गेम इंफॉर्मेशन का है कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। जितना इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होगी उतना इफेक्टिव वे में आप ट्रेड कर पाओगे। तो मुझे प्रोफाइल का ये जो फीचर है ना कि छोटे से एरिया में बहुत सारे, वही होते हैं एनर्जी बॉक्स है बहुत स्ट्रांग वाला, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके पास में है, जिसके बेस पर हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं या एक सही टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। ये बेनिफिट हैं मार्केट प्रोफाइल के। और इसके अलावा फॉर श्योर जो ट्रिगर्स हैं वो और लेवल हैं अल्टीमेट होते हैं मार्केट प्रोफाइल के, राइट। तो एक एग्जांपल ये दिया कि जहां पर रेंज एक्सटेंड हो रही है और हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये हो सकता है कि भाई ये माना एक पुराना दिन का एक प्रोफाइल बना हुआ है और मार्केट ने आज सपोज यहां कहीं ओपन किया, मार्केट ने ए प्रिंट, मार्केट ने बी प्रिंट, मार्केट ने सी प्रिंट लिया। अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं आईबी सपोर्ट वर्क करती है एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस। अगर 2-3 प्रिंट यहां होल्ड करेगा तो मतलब कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा। रेंज एक्सटेंशन के साथ मार्केट के अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा ये देखो कि मार्केट की स्टोरी क्या है, कॉन्टेक्स्ट में क्या है। कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, हमने कहा कॉन्टेक्स्ट हमारा बुलिश है और हम रेंज को अपसाइड एक्सटेंड कर रहे हैं। बहुत मतलब कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम अपसाइड मूव करेंगे या रेंज एक्सटेंशन सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंड हुई है प्राइस उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा सेम वे। सपोज हमने कहा कि हम एक स्टोरी या वैल्यू या लो के नीचे सेटल हो रहे हैं, यहां पर जाकर हम रेंज एक्सटेंड कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब डाउन साइड जाएगा। तो रेंज एक्सटेंशन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर के लिए। आईबी कैसी है? नैरो, वाइड, रेंज किस साइड एक्सटेंड हो रही है,
कॉन्टेक्स्ट कैसा बन रहा है, इसके बेस पर आप बहुत सारी स्टोरी बना सकते हो, या स्मार्ट मनी क्या करने की कोशिश कर रही है, ये चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे चार्ट को रीड करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी मार्केट प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, राइट। अगला जो ट्रिगर है वो है फेल्ड ऑक्शन। फेल्ड ऑक्शन का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंड हुई, सपोज ए प्रिंट, सपोज बी प्रिंट, सी प्रिंट, डी प्रिंट, जिस डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंड हुई उस डायरेक्शन में इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और मार्केट रिवर्स आ गया, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता है। जैसे मैंने कहा रेंज एक्सटेंशन एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता है एंट्री के लिए, सेम वे में फेल्ड ऑक्शन एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होता है ट्रेड लेने के लिए, प्रोफाइल ट्रेडर के लिए। अब यहां अगर हम देखते हैं रेंज IB कहाँ है, IB हमें यहाँ मार्क हो गई लाइन, हमने A और B प्रिंट के हाई और लो को मार्क किया। C प्रिंट ने क्या किया, C प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया और वापस रेंज के अंदर आ गया, और हमें क्या हुआ, यहां पर हम तुरंत क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे SOW। अगर इस टाइम पर आपको VSA का कोई सिग्नल मिल रहा है, इससे अच्छा सिग्नल आपके लिए कोई हो नहीं सकता है, तुरंत हम यहां पर शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, राइट। अब बाकी भाई टारगेट पहला POC लेके चल लो, वो डिपेंड करेगा मार्केट की स्टोरी क्या है, वो डिपेंड करेगा मार्केट में फ्यूल कितना है, उसके ऊपर आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। हाँ, प्रोफाइल के जो लेवल हैं, जो पहला लेवल होगा वो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अब इस जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है कि प्रिंट ए और प्रिंट बी, इसने क्या किया, एक रेंज बनाई, वाइड रेंज है ये। मार्केट ने क्या किया, सी प्रिंट हमारा इनसाइड रहा, डी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया, बट विदाउट फॉलो थ्रू रेंज में वापस प्राइस, नेक्स्ट प्रिंट में प्राइस वापस आ गया और प्राइस अगेन डाउन साइड। इस केस में आप क्या करोगे, जब प्राइस वापस आ रहा है आप सीधे बोलोगे प्रीवियस डे का जो वैल्यू एरिया हाई है ये मेरा पहला टारगेट होना चाहिए। अगर यहां फ्यूल स्ट्रांग है तो ये मूवमेंट काफी स्पेस है, यहां तक का टारगेट बड़ा टारगेट है ना। तो वो थोड़ा सा फ्यूल की गेजिंग, मतलब हमें VSA में मैंने कई बार बोला है फ्यूल की गेजिंग करते रहो। फ्यूल की गेजिंग इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा आइडिया रहता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। एक और एग्जांपल यहां पर आया हुआ है सेम, इसको हम क्या कहेंगे, इसको फेल्ड ऑक्शन या FA कह सकते हो। FA के बाद मार्केट फुल फ्लेजेड नीचे की साइड, मतलब प्राइस ने डाउन साइड मूव दिया। तो रेंज एक्सटेंशन को क्लोजली देखो कि रेंज एक्सटेंशन कहां हो रही है, और अगर मैंने कहा कि रेंज एक्सटेंशन हुई और प्राइस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार रेंज एक्सटेंशन होते वक्त आप देखो कि मार्केट की स्टोरी क्या है। ऐसे ही अगर हमने कहा रेंज एक्सटेंड हुई और हमने कहा नहीं यहां तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई रेजिस्टेंस है और रेंज एक्सटेंड अपसाइड हुई है, तो आप एक थॉट प्रोसेस लेके आ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि यहां से हमें ये ऑक्शन फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फेल्ड ऑक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या करो, SOW तुरंत स्विच करो कि मुझे सिग्नल ऑफ वीकनेस देखना है, VSA का सपोर्ट लो, और जहां आपको एक वीकनेस सिग्नल मिले वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिगर, एक्सेस। एक्सेस क्या होता है, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि बाइंग टेल, सेलिंग टेल। जो प्रिंट हमें नेकेड मिलता है, नेकेड मींस इसको हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 3 प्रिंट हमें ऐसे मिले जिसके लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है। समझ रहे हो, लेफ्ट राइट मतलब ना आगे ना कोई पीछे, उसको हम कहते हैं सेलिंग टेल। अगर टॉप पर मिले, बॉटम पर मिले तो हम उसको कहते हैं बाइंग टेल, राइट। प्राइस ने क्या किया, बी प्रिंट अपसाइड तक गया, अब यहां ये सेलिंग टेल हो गई। क्यों, हमारे पास 1 2 3 प्रिंट हो गए। एग्रेशन जितना स्ट्रांग होगा TPO की काउंटिंग उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है 3 होंगे तो ही सेलिंग टेल होगी, 4 5 6 और अच्छी बात है। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो और उस ट्रेड में एक एक्सेस है, जैसे टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता रहता हूं कि विद एक्सेस, विदाउट एक्सेस, अगर विद एक्सेस हम चल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि ये ट्रेड हमारी एक नॉर्मल से ज्यादा टारगेट अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी डिपेंड करके स्टोरी के ऊपर। सेलिंग टेल अगर बन रही है, उस टाइम हमें कोई ट्रेड मिल रहा है, हम वहां पर एंट्री कर सकते हैं, और
दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि इस सेलिंग टेल को एक्सटेंड कर दो एट द टाइम ऑफ रीविजिट। हम नेक्स्ट डे या जब तक ये नेकेड एरिया है तब तक हम वेट कर सकते हैं इसकी टेस्टिंग का। जब इसकी टेस्टिंग होगी हम एक दोबारा ट्रेड ले सकते हैं या फ्रेश ट्रेड हम एंट्री कर सकते हैं, मे बी नेक्स्ट डे, मे बी 1-2 दिन, 2-3 दिन, वो डिपेंड करेगा। मैंने कहा ना सिंपल जोन एक्सटेंड कर दो, दैट्स इट। अगर हम बात करें यहां पर प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2, तो प्रोफाइल 1 ने क्या किया, एक सेलिंग टेल बनाई, सेलिंग टेल के बाद प्राइस ने क्लोजिंग डाउन साइड दी, प्राइस फिर नेक्स्ट डे अपसाइड गया, सेम एरिया सेम लेवल और फिर से एक सेलिंग टेल मिली। इसको आप आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कल भी यहां पर सेलर था, आज भी यहां पर सेलर है, यानी प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा। इसको हमने कहा सेलिंग टेल। सेम वे यहां पर अगर हम देखें, यहां पर सेलिंग टेल क्या है, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, यहां 7 टीपीओज आए हुए हैं और 7 टीपीओज हमने तुरंत क्या मार्क किया, हमने इसको मार्क किया भाई ये एक एक्सेस है, ये एक सेलिंग टेल है, मार्केट सेम एरिया तक आया, स्ट्रॉन्ग फॉल। तो ये हमारा हुआ सेलिंग टेल। सेम वे में हम बाइंग टेल भी ऐसे ही देख सकते हैं कि भाई बॉटम के साइड कोई हमें अगर टेल मिलेगी तो हम उसको कह सकते हैं बाइंग टेल। सेम डे आप उसको यूज कर सकते हो या हम उसको एट द टाइम ऑफ रिट्रेसमेंट या नेक्स्ट डे में भी 1-2 दिन उस रेफरेंस को बना के रखो। उस लेवल पर अगर जब प्राइस आया और आपको वीएसए कोई सिग्नल दे रहा है एसओएस का, सप्लाई कम हो रही है, सेलिंग क्लाइमैक्स बन रहा है, स्टॉपिंग वॉल्यूम आ रहा है, 2 बार रिवर्स, कई सारे सिग्नल होते हैं, अगर वो बन रहे हैं तो हमारे लिए वो बेस्ट लोकेशन है। वो ट्रेड हमेशा बहुत अच्छी होगी जो डेंजर पॉइंट के पास होगी, जो बिल्कुल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास होगी, वो ट्रेड हमेशा अच्छी ट्रेड होगी। नेक्स्ट ट्रिगर इज सिंगल प्रिंट। अभी हमने एक्सेस की बात की टॉप और बॉटम पर, अब हम बात करेंगे कि अगर ये सिंगल प्रिंट एक्टिविटी विद इन प्रोफाइल हो रही है, विद इन नॉट प्रोफाइल, मतलब प्रोफाइल के बीच में अगर ये प्रिंट बन रहा है तो हम इसको कहते हैं सेलिंग टेल। अब इसको अगर हम देखें तो एक इस एरिया पर हमें सिंगल प्रिंट स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ना इसके लेफ्ट कोई ना इसके राइट कोई, पर एक्सट्रीम पर नहीं है, ना तो ये टॉप पर है ना ये बॉटम पर है, ये बीच के मिडिल एरिया में है। ये काम करता है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे ही प्राइस यहां विजिट करने के लिए आया, प्राइस को यहां से एक रिजेक्शन मिला। 1-2 एग्जांपल और यहां पर देख लेते हैं। सेम एक और एग्जांपल है, एक सॉफ्टवेयर यहां लाइन ड्रॉ कर देगा, हमने कहा एक सिंगल प्रिंट और बना है, प्राइस इस एरिया में आया डाउन। अगर यहां कोई हमें एसओडब्ल्यू सिग्नल मिल रहा है, ये हमारे लिए बेस्ट प्लेस होगा ट्रेड करने के लिए। तो ये हमारा हुआ सिंगल प्रिंट एक्टिविटी। अब हम एक थर्ड जो ट्रिगर है उसकी बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइक। स्पाइक जो एल और एम प्रिंट जब हमें सिंगल प्रिंट देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पाइक। इसको हम कह सकते हैं लेगार्ड एक्टिविटी है कि लास्ट टाइम में एकदम से ट्रेडर आया, ये लास्ट 45 मिनट में ट्रेडर आया। अब उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, हमें नहीं पता वो बायर है सेलर है, तो हम उसको नेक्स्ट डे पर उस कॉन्टेक्स्ट को लेके जाते हैं कि नेक्स्ट डे हम उस स्पाइक को एज अ सपोर्ट देख रहे हैं या हम उस स्पाइक को एज अ रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये स्पाइक था, सॉफ्टवेयर ने लाइन ड्रॉ की, एल प्रिंट की एक्टिविटी, एल और एम ये 2 प्रिंट की एक्टिविटी है जिसको हमने स्पाइक कहा। प्राइस जैसे ही इसमें एंटर करेगा, भाई एक तो तरीका यह प्राइस इसके इस स्पाइक एरिया के अंदर ओपन हुआ, एक इसके बाहर ओपन हुआ, तो उस टाइम हमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन देख रहा है। अगर प्राइस इसको एक्सेप्ट करके अपसाइड होल्ड करने की कोशिश करता है, हम यहां से बुलिश हैं, और अगर प्राइस इसके नीचे अपनी वैल्यू बनाकर रुकता है तो हम बेरिश हैं। मतलब ये जो है ये एक सेलर है, या ये कह सकते हैं कि यहां से हम एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कहाँ है इसमें, एक ये देखो एक एक्टिविटी आई हुई है, हमने कहा ये एक स्पाइक आई हुई है। इसको एक्चुअली सिंगल प्रिंट बोलेंगे, ये प्रिंट के है। जस्ट मोमेंट, एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर स्पाइक लगा हुआ है, ये एक स्पाइक आया हुआ है। हमें सिंपल ये देखना है कि मार्केट इसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। रिजल्ट हमारे सामने। तो जो लास्ट प्रिंट एक्टिविटी, लास्ट 2 प्रिंट जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को नेक्स्ट डे लेके चलो और थोड़ा टाइम दो। प्रोफाइल की जो ट्रेड होती है ना, प्रोफाइल की ट्रेड एकदम क्विक नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा 9:16 पे आपकी ट्रेड आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम दो, प्रोफाइल कुछ टाइम रुक के या थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आपको ट्रेड देगा,
क्योंकि पहले आप रीड करोगे प्रोफाइल को, कुछ कॉन्टेक्स्ट बनने दोगे, लेकिन प्रोफाइल की ट्रेड में आपको टारगेट एक छोटे मोटी आपकी ट्रेड नहीं होगी, एक सही लेवल की ट्रेड होगी। आपके नंबर तो कम होते हैं, एग्रीड कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रेड है वो एकदम से कम हो जाएंगे प्रोफाइल के साथ में, लेकिन जो टारगेट है वो टारगेट बढ़ जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी में बहुत फर्क होगा। पर अभी मेरा सजेशन क्या है कि थोड़ा सा टाइम देना, इसको एक हफ्ते देखना प्रोफाइल को बनते हुए कि प्रोफाइल चलता कैसे है, फिर इन ट्रिगर को यूज करना शुरू करना। या अभी आप क्या कर सकते हो कि अभी जब मार्केट लाइव नहीं है, मतलब एक नॉर्मल जो ऑफलाइन चार्ट है, उन ऑफलाइन चार्ट पर इन जो ट्रिगर्स हम लोगों ने डिस्कस किए इसको यूज करो, धीरे धीरे फिर लाइव मार्केट पर स्विच करना शुरू करना। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को और थोड़ा सा टाइम दो हमारी आईज को कि जो ट्रेन हो सके इस मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर। कोई डाउट होता है आप लोग टेक्स्ट मतलब एक मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, एनी डाउट जो भी होता है पूछ सकते हो मुझको। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।